बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, एंकर का थ्रेड यूज़ करते हुए आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा डिज़ाइन किसी एज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिसेंट सी आज हमने कलेक्शन सेलेक्ट की है और आज की हमारी वीडियो टोटली टेक्निक्स पर मबनी है। इंशाल्लाह अगर आप आज की हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच करेंगे तो ये डिज़ाइन बनाना आपके लिए बहुत आसान, बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त और यूनिक सी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने थ्रेड की सेटिंग आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसमें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़े तौर पे बताता चलूँ, आपके पास अगर जो की मशीन है, अगर आपके पास सिंपल मशीन है तो सेम सेटिंग आपने एज इट ही करनी है। इसमें कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है। किसी मशीन पे भी आप इसको इसी तरीके को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एंकर का थ्रेड। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एंकर का थ्रेड कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ वाज़े तौर पे बताता चलूँ, जिस शॉप पे लेडीज़ के रिबन पाइपिंग और इससे रिलेटेड सामान मिलता है, ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलती हैं, नलकियाँ मिलती हैं, बटन मिलते हैं, और ऐसी शॉप्स पे जाके आप ये थ्रेड आप डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये हैंडमेड, हैंड एम्ब्रॉयडरी के तौर पे ये थ्रेड ज़्यादातर यूज़ होता है। फ्रेम वर्क के लिए हाथों की मदद से कढ़ाई की जाती है इसकी मदद से। तो इसी की मदद से आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये थ्रेड नहीं मिलता, आपको ये अवेलेबल नहीं होता, तो इसका एक और सोल्यूशन भी होता है कि आप नॉर्मल कपड़े के साथ का थ्रेड लें और उसको 6 या 7 बार 8 बार आप उसको आपस में लपेट कर उसको उसके अंदर आप बल दे दें, और बल देने के बाद आप उसको थ्रेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस थ्रेड के अंदर भी यही होता है। अब यहाँ पे देखें कि छोटे छोटे रेशे हैं। अगर हम इनको जुदा करते हैं, ये देखें, ये हमारे छोटे छोटे रेशे हैं और इन रेशों को आपस में इस तरह सलवट देके इस तरह टर्न किया हुआ होता है। तो ये इजी मार्केट में अवेलेबल। अगर आपको नहीं मिलता तो दूसरा सोल्यूशन भी आप यूज़ करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये थ्रेड हमने अपनी बबन के ऊपर फिल करना है। इसको आपने मुकम्मल कर लेना है और इसको बबन को हमने अपनी मशीन के नीचे अटैच कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने रेशमी नलकी ले लेनी है। रेशमी नलकी ज़्यादातर आप देख सकते हैं जो पीको वगैरह करने वाली हमारी शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको मिल सकती है। प्लस हमारी नलकियों ही वाली शॉप पे आपको ये नलकी इजी मार्केट में मिल जाएगी। 20 या 10-20 रुपए में ये आपको इजी नलकी छोटी साइज़ में मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से एक बार अपने थ्रेड को ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने देख लीजिए, ये हमारी सिंगल पेपर फ्यूज़ अटैच है और ये हमारी डबल पेपर फ्यूज़ अटैच है। सबसे पहले आपने कोई भी एक सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले सिंगल सेटिंग कर लेते हैं अपनी मशीन की, और सिंगल सेटिंग करने के बाद आपने अपनी फ्रंट पट्टी और कफ बना लेने हैं, और फिर आपने अपनी मशीन के टांकी की सेटिंग करके अपनी बैन को क्लियर कर लेना है। यहाँ पे हमने नॉर्मली जो हमारी सेटिंग है इस वक्त वही है। अब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेना है, अपने टांके को सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे नीचे वाला टांका लूज़ है, थोड़ा सा मैंने ऊपर से अपने टांके को टाइट किया है, तो मेरे धागे में तकरीबन फिनिशिंग आ चुकी है। बारहा आप इसको चेक कर लें। फाइनल सिलाई लगाते हुए आपका जो थ्रेड है वो 100% एडजस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टांका एडजस्ट करने के बाद हमने बिल्कुल कंकर पे बिल्कुल जो किनारा है हमारा पेपर फ्यूज़ का, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो मेजर यहाँ पे टेक्निक है फ्रेंड्स, आपके पास जितना मर्जी अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, अगर आपकी स्पीड का एक रफ्तार होगी, अगर एक सीक्वेंस से आप अपनी मशीन को प्ले करेंगे, रन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं पे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, कहीं पे कम करते हैं, तो आपका थ्रेड की जो सेटिंग है वो गड़बड़ हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ऊपर हमारा रेशमी थ्रेड है, नीचे हमारा एंकर का थ्रेड है, तो दोनों में जो विड्थ का कम्बिनेशन है वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आपने इस चीज़ का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि आपने मशीन को आहिस्ता रन करना है और एक सीक्वेंस के साथ, एक रफ्तार के साथ रन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने आ चुकी है। क्योंकि टाइम की कमी होती है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके फॉरवर्ड करके ही दिखाया जाए, मेन टेक्निक्स आपके साथ शेयर की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल पेपर फ्यूज़ मैंने जिस फैब्रिक पे अटैच की हुई थी, मैंने सबसे पहले अपने टांके को एडजस्ट किया है, और टांके को फाइनली एडजस्ट करने के बाद अब मैं अपने बैन के राउंड अबाउट यहाँ पे अपनी सिलाई लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप नॉर्मली जो आप सिलाई कर रहे हैं उससे बेशक एक
टांका बड़ा करके आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा टांका करके इस डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए बहुत ज़्यादा आपने टांका बड़ा नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फाइनल लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। आप यहाँ पे 2-in-1 टेप बैक साइड पे बैन के अटैच करने के बाद अपने बैन को फाइनल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। आज की चुनी मुनी सी वीडियो में आपके साथ एक यूनिक सा, एक मुनफरिद सा, कम वक्त में बनाने वाला डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना आज का हमारा मकसद था। और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हमारे आने वाले सेशंस में भी कम से कम वक्त में आप ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन बना सकें। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि किसी एज पे भी अप्लाई होने वाला ही डिज़ाइन आपसे मुतारफ़ करवाया जाए, ताकि आप कम से कम कलेक्शन रखते हुए अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें, अपने हुनर में मज़ीद बेहतरी ला सकें, मज़ीद निखार ला सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है, आपने वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करना है। और अगर आप भी कोई बेहतरी चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस पर फाइनली ज़रूर अमल करेंगे। फाइनली हमारा डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होने के बाद कफ़ की जो लुक है, हमारी फ्रंट पट्टी बैन की जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इस ज़बरदस्त यूनिक सी सेशन में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। सोहने रब दे हवाले।